Good morning, students. So now we are going to discuss this poem called An Elementary School Classroom in a Slum. This poem is written by Stephen Spender. ठीक है, तो पोएम और उसका पोएट का नाम याद करना बहुत ज़रूरी है. Let us read the poem first. Far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her weighed-down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At the back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels' game in tree room other than this. On sour cream walls, donations. Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities. Belled, flowery, Tyrolese valley. Open-handed map awarding the world its world. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, where all their future is painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far from rivers, capes, and stars of words. Surely, Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn in on their cramped holes, from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot these maps with slums as big as doom. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and the green leaves open, history theirs whose language is the sun. So what happens is, आपने देखा होगा कि ये पोएम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे सिमिलीज और मेटाफर्स हैं. सबसे पहले मैं आपको इस पोएम का एक हिंदी मीनिंग्स बताऊंगी. उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जो फिगर्स ऑफ स्पीच है इस पोएम में वो डील करेंगे. ठीक है, तो ये पोएम पहली बात बोल किस में रही है. देखो टाइटल क्या है पोएम का, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. तो एलिमेंट्री क्लासरूम जो होता है ये उसकी बात है जो छोटे बच्चे की क्लासरूम्स होते हैं इन अ स्लम. स्लम एरिया कौन सा होता है? झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया. ठीक है, तो झुग्गी झोपड़ी वाला ये एक स्कूल में क्लासरूम की बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं. अब उन बच्चों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो जो वो पढ़ते हैं जिन चीज़ों के बारे में, अच्छी अच्छी चीज़ें जो वो सुनते हैं, सोचते हैं और बुक्स में पढ़ते हैं, उनको वो अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. रियलिटी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. क्यों? क्योंकि वो पावर्टी से सफ़र करते हैं, वो सब गरीब बच्चे हैं. तो अब देखो, फार फ्रॉम गस्टी वेव दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. तो अब ये जो बच्चे हैं इनके फेसेस कैसे हैं? क्योंकि ये माल नरिश्ड है. माल नरिश्ड मतलब इनको अच्छे से खाने को भी नहीं मिलता, तो इनके बाल ऐसे हैं जैसे रूटलेस वीड्स. वीड्स क्या होती हैं? वीड्स वो पौधे होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं. ठीक है, मान लो कहीं पे हम खेती कर रहे हैं तो कुछ पौधे होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, उनको वीड बोलते हैं. तो वो बाकी फसल के साथ भी उनके खाने पानी के लिए कम्पीट करते हैं, इसलिए हम वीड को उखाड़ के फेंक देते हैं. तो इन बच्चों को रूटलेस वीड से कंपेयर किया गया है, इनके फेसेस को. क्यों? क्योंकि इन पे कोई ध्यान नहीं देता, इनकी नरिशमेंट पे कोई ध्यान नहीं देता. ये बच्चे तो इस दुनिया में अपने आप ही मानो पैदा हो गए हों, कोई इनकी केयर नहीं करता. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. पैलर मतलब इनके जो फेस है वो काफ़ी पेल है क्योंकि इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता. द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड. तो अब ये अलग अलग बच्चों का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जो क्लास में है. तो एक लंबी सी लड़की है जिसने अपना सिर नीचे रखा हुआ है, तो उसके बारे में बोला है टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज़. तो एक लड़का है जो बहुत पतला सा है, उसकी आंखें किस तरह की हैं? जैसे कि एक रैट की आइज़ हों.
रैट साइज़ क्यों बोला हुआ? क्योंकि रैट क्या करता है, खाने को ढूंढता रहता है, घरों में जाता है, खाना ढूंढता है और उसको खाना मिलता भी नहीं है, छुप छुप के खाता है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, तो वो जो लड़का है वो उसको क्या है कि उसको एक डिज़ीज़ है, ट्विस्टेड बोन्स की डिज़ीज़ है, उसकी बॉडी स्ट्रेट नहीं है। रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ल डिज़ीज़, अब देखो रिसाइट तो क्या करते हैं बच्चे, एक्चुअली पोएम को रिसाइट करते हैं, लेकिन पोएट ने लिखा हुआ है कि वो क्या रिसाइट कर रहा है, अपने फादर की नार्ल डिज़ीज़ को। ठीक है, यानी कि ये जो डिज़ीज़ है उसको अपने फादर से हेरिडिटी में मिली है। हेरिडिटी क्या होता है, जो हमें अपने फीचर्स होते हैं, हमारे फेस होती है, हमारी बॉडी होती है, वो हमारे मम्मी पापा से रिजेंबल करती है। तो ऐसे ही इस बच्चे को ये जो बीमारी है ये भेंट में अपने जैसे कि अपने पापा से मिली हो। हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, यानी कि वो अपने लेसन को रिसाइट कर रहा है अपने डेस्क पे बैठ के। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटिस्ड स्वीट एंड यंग, तो क्लास के बिल्कुल पीछे, अब देखो क्लास कैसी है, डिम क्लास है, प्रॉपर लाइट भी नहीं है वहाँ पे। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, तो एक बच्चा बैठा हुआ है जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो छोटा सा बच्चा है, स्वीट है और यंग है। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम, उसकी आँखें लेसन पे फोकस नहीं कर रही है, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रही है, वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन कर रहा है। ऑफ स्क्विरल्स गेम इन अ ट्री रूम अदर दैन दिस, ठीक है, तो क्या इमेजिन कर रहा है वो, एक स्क्विरल का गेम। स्क्विरल क्या होती है, गिलहरी। तो अगर वो अपनी क्लास से बाहर भी देखते हैं खिड़की से तो पेड़ पे जैसे गिलहरी दिखती है कई बार, और बच्चे क्या करते हैं कि लेसन पढ़ने के बजाय गिलहरी को देखने लग जाते हैं। इन ट्री रूम, तो गिलहरी किस पे है, ट्री पे है, तो गिलहरी के लिए रूम भी कहाँ पे होगा, ट्री पे होगा। अदर दैन दिस, यानी कि जो इस बच्चे का रूम है उस पे नहीं है। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, जो उन बच्चों का क्लासरूम है वो सार क्रीम कलर का है। सार क्रीम मतलब क्रीम कलर तो आपको पता है थोड़ा थोड़ा गंदा हो रखा है, तो इसलिए उसको सार क्रीम बोला हुआ है। डोनेशंस, डोनेशंस मतलब उनकी क्लास में जितने भी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, वो ज़्यादातर अमीर लोगों ने उनको गिफ्ट की हुई है स्लम के बच्चों के लिए। क्या क्या डोनेशंस हैं, अब देखो। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर एक बहुत फेमस इंग्लिश प्ले राइट हुआ है जिसने अलग अलग प्लेज लिखे हैं, हैमलेट, किंग लियर, अगर आप लोगों ने इनका नाम सुना हो तो इंग्लिश क्लासरूम में शेक्सपियर का हेड रखा जाएगा। ठीक है, एक्चुअल शेक्सपियर का हेड तो नहीं होगा, वो उसकी एक इमेज है। क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज़, बेल्ट फ्लावरी टायरोलीज वैली, तो अब एक फ़ोटो है, वो टायरोलीज वैली की फ़ोटो है। क्लाउडलेस एट डॉन, यानी कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं, रात से सुबह होती है, उसके फिर उस टाइम को क्या बोलते हैं, डॉन, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, ठीक है, तो वहाँ पे सिविलाइज डोम, एक डोम बनी हुई है और एक टायरोलीज वैली भी बनी हुई है। वैली क्या होती है, जो पहाड़ होते हैं हमारे, पहाड़ में जो खाई जिस साइड होती है पहाड़ के, उसको हम वैली बोलते हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, तो यानी कि क्या है कि उनकी दीवार पे एक वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, हम जो हैं हम वर्ल्ड में अपने आप, वो एक तरह से मैप क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है वर्ल्ड का। ठीक है, तो हम उस अपनी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन उस मैप में देख सकते हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, तो इन बच्चों के लिए क्या है कि वर्ल्ड को तो, पूरी दुनिया को तो वो देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी दुनिया इसी स्लम तक, इसी क्लासरूम तक सीमित है। बाकी दुनिया में क्या प्लेजर्स हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, वो इनकी आँखों के सामने कभी ज़िंदगी में आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि दे आर पुअर स्टूडेंट्स वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, तो अब ये कह रखा है कि इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अंधेरे में है। फॉग क्या होता है, धुंधला, इनका फ्यूचर फॉग से ढका हुआ है, यानी कि इनका फ्यूचर धुंधला है, उसमें कोई भी ब्राइटनेस नहीं है जो दिखती हो।